प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 कृतिका का अध्याय 2 मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग का यह संस्मरण गद्य भाग जिसमें वो अपनी नानी, दादी, माँ, बहनों के व्यक्तित्व का वर्णन किया है और ये बताया है कि किस प्रकार परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर जीवन बिताया जा सकता है। इसमें हम पिछली 7 ऑनलाइन क्लासों में उनके स्वतंत्रता प्रिय नानी के बारे में, लेखिका की माँ के बारे में, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व और घर में उनकी क्या प्रधानता थी उसके बारे में, लेखिका की परदादी के बारे में पढ़ा। इस ऑनलाइन क्लास से ठीक पहले वाले ऑनलाइन क्लास में हम लेखिका के बारे में पढ़ रहे थे कि 1947 के युद्ध में 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उसका जश्न जब मनाया जा रहा था तो लेखिका वहीं नहीं जा सकी क्योंकि वो बीमार हो गई थी, उसे टाइफाइड था। उस समय उनके पिता ने उन्हें ब्रदर्स कारामजो का एक उपन्यास दिया पढ़ने के लिए, जिसका प्रभाव उनकी सभी रचनाओं पर देखा जाता है और उनकी जो लेखन कार्य था वो उससे प्रभावित था। आज हम लेखिका का जो दृढ़ निश्चय है कि वो जो चाहती वो होता था, करती थी, वो हम इसमें पढ़े। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक से चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुला भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। यानी लेखिका ने अपनी पहली बहन के बारे में बताया कि उनकी पहली बहन का नाम मंजुला था जो एक लेखिका थी। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़ी नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, यानी लेखिका स्वयं थी। घर का नाम उमा और बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है लेखिका कह रही है, मुझे याद है कि जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी ओगापंथी घर गुस्सू क्यों, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े। मुझसे छोटी बहन का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उनका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए, यानी सभी लेखक बन जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। खैर, उसके बाद चौथी और 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव हिंदी के हवाले। इस तरह आज के ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि लेखिका ने अपनी 5 बहनों के बारे में हमें बताया कि वो किस तरह से रहती है और किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और किस तरह से वो परंपराओं से हटकर जी रही थी। इसके आगे का भाग हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।